नमस्कार, न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारुली जैन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें कि बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। जी हां, कनिका कपूर ने लखनऊ में पार्टी दी और पार्टी में शामिल हुए बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह समेत 100 लोग। पार्टी में वसुंधरा राजे भी शामिल थी। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह की जांच की गई है। दुष्यंत सिंह की जांच नेगेटिव आई है। दुष्यंत सिंह ने खुद को आइसोलेट किया है। इस वक्त की अहम खबर और संवाददाता अभिषेक आढ़ा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या कनिका कपूर ने जरूरी दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया? अभी क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए, अपडेट यही है कि दुष्यंत सिंह उस पार्टी में थे जहां कनिका कपूर आई थी और बाद में उन्होंने खुद ने एहतियात बरतते हुए, जैसे ही ये चीज सामने आई कि कनिका कपूर कोरोना पॉजिटिव है, तो उसके बाद उन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया। उन्होंने दिल्ली में ही जांच कराई है और जांच कराने के बाद भी अभी वो आइसोलेट ही है और बहुत ज्यादा लोगों से नहीं मिल रहे हैं। लेकिन गनीमत की बात यह है कि उनकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। दुष्यंत सिंह सेफ है, उन्हें कोरोना नेगेटिव बताया गया है। जो टेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें मैं आपको बताऊं कि ये जो पार्टी है ये 13, 14 और 15 लगातार 3 दिन तक ये पार्टी हुई थी। 13, 14 और 15 तारीख को लखनऊ में हुई थी और कानपुर में हुई थी। कनिका कपूर ने ये कहा है कि वो इस दौरान करीब 400 लोगों के संपर्क में आई थी। दुष्यंत सिंह ने एहतियात बरतते हुए जांच करा दी है। लेकिन एक खास चीज, अगर हम इस बारे में जो भी विशेषज्ञ कह रहे हैं, हालांकि इस बारे में, इस बीमारी के बारे में अभी तक कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि अगर कोई कोरोना के वायरस से संक्रमित हो भी, तो अगर इम्यून सिस्टम बेहतर हो जिस व्यक्ति का, उस पर कोरोना बहुत ज्यादा असर या कोई भी बीमारी बहुत ज्यादा असर नहीं करती है। लेकिन ऐसे में जरूरी नहीं है कि वो कोरोना का जो वायरस है वो दुष्यंत सिंह जब जहां गए हों। जी, साथ ही अभिषेक यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। साथ ही संवाददाता राकेश हमारे साथ धौलपुर से फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, जो पार्टी कनिका कपूर के द्वारा रखी गई उसमें दुष्यंत सिंह भी पहुंचे थे। फिलहाल उनके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? राकेश जी, मैं आपको बता दूं, अभी हमारी सांसद दुष्यंत सिंह के पीए नीलू श्रीवास्तव जी से बात हुई थी। उनका कहना यह था कि दुष्यंत जी ने कनिका की पार्टी में भाग लिया था और भाग लेने के बाद जैसे ही उनको ये जानकारी मिली कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, कोरोना पॉजिटिव पाई गई है कनिका कपूर, तो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने पहल की और खुद जाकर के एम्स में अपनी जांच कराई और जांच उनकी निगेटिव आई है और इस समय उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर रखा है। जी बिल्कुल। और साथ ही क्या कुछ उनसे जानकारी मिल पाई है? कितने लोग उस पार्टी में थे और क्या कुछ एहतियात अब बरते जा रहे हैं? राकेश जी, चूंकि ये मामला लखनऊ का है, इसलिए उनके पीए ने कुछ ज्यादा जानकारियां देने से इनकार कर दिया। बाकी उन्होंने बताया कि पूरा परिवार बहुत सक्रिय है, बहुत संजीदगी से काम ले रहा है और अपने आप को आइसोलेट करके सुरक्षित कर रहा है। जी बिल्कुल। साथ ही अभिषेक हमारे साथ लगातार फोनलाइन पर बने हुए। अभिषेक, उस पार्टी में जितने लोग शामिल थे उनको लेकर के क्या कुछ अब सख्ती बरती जा रही है? क्या उन लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है? अभिषेक, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी उस पार्टी में शामिल थे। उसके अलावा और दर्जनों जो नेता है और सैकड़ों की तादाद में लोग जो है वो उन पार्टियों में अलग अलग मौकों पर थे। लेकिन अब जो है वो तमाम लोग एहतियात भी बरत रहे हैं और उन तमाम लोगों को उन्हें डिटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि कौन कौन उस पार्टी में गए थे। लेकिन एहतियात बरतते हुए जिस तरीके से दुष्यंत सिंह ने ये टेस्ट कराया है, तो और भी लोगों को अभी ये चीज डिटेक्ट की जाएगी कि वो कौन कौन पार्टी में थे, कौन कौन कनिका कपूर के संपर्क में आए थे। तो जो भी एहतियात जो बरतनी चाहिए वो तमाम कवायद शुरू हो चुकी है और अब कनिका कपूर के जो लोग संपर्क में आए थे उन सबको जांच तो करानी ही होगी। बिल्कुल। साथ ही अभिषेक, अभी तक कितने लोगों को कांटेक्ट किया गया है जो पार्टी में शामिल हुए थे? क्या किसी तरह की अभी जांच शुरू हो चुकी है? अभिषेक देखिए, उत्तर प्रदेश का जो स्वास्थ्य महकमा है वो भी इस मामले में सक्रिय हो गया है और जो लोग पार्टी में शामिल थे उन लोगों की पहचान करके उन्हें टेस्ट के लिए कहा गया है। और जो कई लोग जैसे दुष्यंत सिंह है, तो कई लोग ऐसे भी हैं जो उस पार्टी में थे, उन्होंने खुद अपनी जांच करवाई है। जी, और साथ ही अभिषेक, सबसे हैरानी की बात यहाँ से जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी उसी पार्टी में शामिल हुई थी, क्या उनसे किसी तरह की कुछ बातचीत हो पाई? देखिए, उनसे अभी तक कोई इस तरह की बातचीत नहीं हुई है, लेकिन ये जरूर है कि वो भी अब अपना टेस्ट करा लेंगे। बिल्कुल। हमारे साथ लगातार संवाददाता राकेश हमारे साथ बने हुए। राकेश, यहाँ पर एक जानकारी जानना चाहूंगी।
जो दुष्यंत सिंह जी से आपकी बातचीत हुई हो तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी उस पार्टी में शामिल हुई थी, क्या किसी तरह की जानकारी? राकेश जी जी, इस मामले में उनके पीए से हमारी बातें हुई थी। जो नीलम श्रीवास्तव जो उनके पीए हैं, उनका कहना यह था कि ये मामला चूंकि लखनऊ का है, उनकी जानकारी में नहीं है। इस समय पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी लखनऊ में आइसोलेट बताई जा रही हैं। इससे ज्यादा वो कोई जानकारी नहीं देना चाहते। जी चलिए, साथ ही अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं जागरूक रहने के लिए, तो क्या ये माना जाए कि एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर कनिका के द्वारा देखने को मिली? निश्चित रूप से कनिका कपूर जो कि लंदन से लौटी बताई है कि उन्हें सबसे पहले अपना टेस्ट कराना चाहिए था, ये बेहतर होता, लेकिन उन्होंने टेस्ट नहीं कराया है अपना, और ऐसे में ये एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। तो इस मामले में जो भी निश्चित रूप से जो कार्रवाई होनी है वो तो होगी ही, लेकिन अभी सवाल उनका है कि जो जिन लोगों के वो संपर्क में आई थी उनमें से तो क्या कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित नहीं है, और इसी वजह से अब तमाम लोगों की जांच भी कराई जाएगी। बिल्कुल अभिषेक, साथ ही एक अहम जानकारी जानना चाहूंगी, जब वे एयरपोर्ट पर पहुंची तो क्या वहां पर क्या कहा जा सकता है कि चेकिंग के वक्त वहां पर लापरवाही देखने को मिली? क्या आपकी वहां पर किसी से कुछ बातचीत हो पाई? अभिषेक जी देखिए, इस बारे में अभी तक कोई चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन ये तय है कि अगर हो सकता है वो उन्हें जो सिम्टम्स हैं वो 4 दिन के बाद में, जब वो लौटी है विदेश से, उसके 4-5 दिन बाद में उन्हें वो सिम्टम्स दिखना शुरू हुए हैं। पहले उन्हें वो सिम्टम्स दिख नहीं रहे थे, और उसी वजह से ये सारी चीजें हुई कि उन्होंने इस चीज को रिलाई में ले लिया। बेहतर ये होता कि वो यहाँ पर किसी अस्पताल में जाती विदेश से लौटने के बाद में, और वो अपना जांच कराती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, और उसी वजह से अब जो उन पार्टी में आए थे और या तमाम लोग वो जिनके वो कनिका कपूर संपर्क में आई थी, उन लोगों पर भी खतरा मंडरा रहा है। बिल्कुल, उनकी एक लापरवाही ने कई लोगों को खतरे में डाल दिया है, अभिषेक, ये कहना उचित रहेगा? निश्चित रूप से ये अभी हम अगर बात करें कि दुष्यंत सिंह की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन अगर दुष्यंत सिंह के टच में अगर वो कोरोना के जो विषाणु है, जो वायरस है, वो जो बताते हैं कि हाथों पर चिपके रहते हैं, अब वो चूंकि पार्लियामेंट भी गए हैं, तमाम वहां पर सांसदों से भी मिले हैं, तो अब ये हो सकता है कि वो सांसद भी जिनके संपर्क में दुष्यंत सिंह लगातार आ रहे थे, उन्हें भी अपनी जांच करानी पड़े, ये भी एक संभावना है। जी बिल्कुल अभिषेक, और मैं आपसे भी अपील करना चाहूंगी कि लगातार आप इस पर अपडेट लेते रहे कि कितने लोग उस पार्टी में थे और क्या कुछ अभी वहां पर जांच प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तमाम जानकारियों के लिए अभिषेक बहुत बहुत शुक्रिया। तो बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर कोरोना पॉजिटिव पाई गई, लेकिन उनकी एक लापरवाही ने कई लोगों को खतरे में डाल दिया है। हैरत की बात यह है कि जब वे आती है और उसके बाद एक पार्टी रखी जाती है जिसमें कई लोगों को वे इनवाइट करती है, और उसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शामिल होती है, बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह भी उस पार्टी में शामिल थे। हालांकि दुष्यंत सिंह की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव पाई गई है, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को आइसोलेट करके रखा है, और साथ ही ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही है जब प्रधानमंत्री पूरे देश से अपील कर रहे हैं कि भीड़भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाना है, खुद को अलग रखना है, क्या क्या सावधानी बरतनी है, दिशा निर्देश उन्होंने जारी किए, लेकिन फिर भी कनिका कपूर की एक लापरवाही जो कि बताती है कि पढ़े लिखे लोगों की ये अनपढ़ निशानी है। तो इस वक्त की अहम खबर, देश भर में कोरोना वायरस का खतरा लगातार मंडराता जा रहा है, और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की अपील कर दी है। जगह जगह लोगों को जागरूक किया जा रहा है, डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द हो चुकी है, और इस बीच एक बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर की लापरवाही देखने को मिली जिसने कई लोगों को खतरे में डाल दिया है। सिंगर कनिका कपूर का कोरोना टेस्ट जो है वो पॉजिटिव पाया गया है, और कहीं ना कहीं उन्होंने कई जरूरी दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया, इसी के चलते कई लोगों को खतरे में डाल दिया। और जब उन्होंने पार्टी रखी तो उसमें बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी उसी पार्टी में मौजूद थी, और अब हालांकि दुष्यंत सिंह की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव पाई गई है, लेकिन फिर भी उन्होंने एहतियात बरतते हुए खुद को आइसोलेट रखा है।
और चलिए अब आपको सुनाते हैं न्यूज 18 पर कनिका कपूर ने क्या कुछ बातचीत की है। एक्सक्लूसिव बातचीत आप भी सुनिए। Joining us on the phone line now, Kanika. You've tested positive for coronavirus. There is information that you hid your travel history from the people at the airport, the immigration. Is that correct? Because that is giving a sense that you've not acted responsibly. Not at all. It's not correct. I was in London with my children because I live between London and Lucknow, and I was there last. I came back on the 9th of March. My full screening was done at the airport. I was absolutely fine, and there were forms that were filled. There was complete clarification. I was not told at any point by anybody that I need to quarantine, or any information was given to me. I was on transit and I came from London via Bombay to Lucknow, and since then I've been in Lucknow with my parents in my own house. Kanika, there is also information that there was some event that you attended in which Vasundhara Raje's son was also present. Can you confirm that for us? Because backtracing contacts will be very necessary in this case. Well, we are all childhood family friends, and we've all grown up together. One of our friends, it was his birthday, and there was a small family get-together with my parents and their parents, and there were a few official people of the country over there also, but it was a small get-together on the 13th, and that's about it. But the moment there were announcements of anything being strictly forbidden, nobody has done any parties. I haven't thrown any parties. I've not gone out. I have not left my home, and that's about it. The moment I had any sort of symptoms, I have on my own informed and called and insisted the authorities to test me. It's been 2 days today. हमारे साथ इस वक्त खुद सिंगर कनिका कपूर इस वक्त जुड़ी हुई हैं। कनिका, आप इस वक्त कैसी हैं ये बताइएगा, और ये जरा कंफर्म कीजिएगा कि क्या थर्मल स्क्रीनिंग एयरपोर्ट पर नहीं हुई थी जब आप पहुंची थी, या हुई थी? मैडम, मैं 9 तारीख को लंदन से आई हूँ, एंड मेरी पूरी स्क्रीनिंग हुई है एयरपोर्ट पे, थर्मोमीटर से, एंड प्रॉपर स्क्रीनिंग ऑफिशियल्स ने करी है। हमारे से पूरे फॉर्म्स भराए गए हैं, और उन्होंने हमको कहा कि आप घर जाइए। हमको ये सब कुछ नहीं बोला गया 9 तारीख को कि हमें क्वारंटीन करना है, या हमें किसी से मिलना नहीं है, या हम किसी से माँ बाप से दूर रहें। ऐसी कोई बात नहीं हुई थी उस समय। और मैं बॉम्बे से फिर ट्रांजिट होके आई केम बैक होम टू माई होम इन लखनऊ, एंड दैट्स वेयर आई हैव बीन विद माय पेरेंट्स। उसके बाद कनिका, आप जब घर पे गई, घर पे आप सबके साथ रही होंगी, उसके अलावा भी आप किसी पब्लिक प्लेस में भी गई थी? क्योंकि पार्टी में जाने की भी बात सामने आ रही है कि आप पार्टी भी गई थी, पार्टी में भी शामिल हुई थी आप? तो आई नो इस बात का काफी बतंगड़ बना दिया गया है। जी सर। जी। एंड बेसिकली कोई पार्टी नहीं हुई थी। हमारी फैमिली यहाँ बहुत लार्ज है, फैमिली गेट टुगेदर था। उनमें से एक जने की बर्थडे थी, तो हम स्मॉल फैमिली गेट टुगेदर था जहाँ हम लोग केक कटिंग के लिए गए। की बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने खुद को होम क्वारंटाइन कर रखा है। दुष्यंत सिंह ने भी खुद को आइसोलेट किया है। आपको बता दें कि अकबर अहमद डंपी के घर ये पार्टी रखी गई थी। पार्टी में शामिल हुए बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह समेत 100 लोग। पार्टी में वसुंधरा राजे भी शामिल थी। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह की जांच हुई है। हालांकि वो जांच रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, लेकिन एक बड़ी लापरवाही जिसने कई लोगों को खतरे में डाल दिया। और उस पार्टी में, जो पार्टी कनिका कपूर के द्वारा रखी गई थी, जो लंदन से लखनऊ लौटी अपने घर पर, उसके बाद एक पार्टी वे ऑर्गेनाइज करती है और उस पार्टी में कई लोग शामिल होते हैं। उसमें दुष्यंत सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शामिल होती है। हालांकि दुष्यंत सिंह ने जांच करवाई है, उनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है, लेकिन फिर भी एहतियात बरतते हुए उन्होंने खुद को आइसोलेट कर रखा है। और इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी खुद को
होम क्वारंटाइन कर लिया है। और इसके बावजूद, जैसा कि आपने कुछ देर पहले सुना कनिका कपूर को, वो कहती है कि इस बात का बतंगड़ बना दिया गया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे देश के हालात इतने भयावह है, कोरोना का असर पूरे देश पर पड़ता हुआ दिखाई दे रही है, और फिर इसके बावजूद उनका यह कहना कि बात का बतंगड़ बना दिया गया है, एक बहुत बड़ी लापरवाही करती हुई वो दिखाई देती है। लेकिन इस बात का उनको जरा भी अफसोस नहीं होता है कि उनकी एक लापरवाही ने खुद को और कई लोगों को खतरे में डाल दिया है। अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जो पार्टी उनके द्वारा रखी गई, उस पार्टी में कितने लोग शामिल थे, कौन कौन लोग आए थे और वे कहां कहां पर गए थे, किस किस के संपर्क में रहे। इस बात की अब पूरी जांच की जा रही है। आपसे भी लगातार न्यूज 18 अपील कर रहा है कि सावधानी बरतिए, सतर्कता बरतिए और सुरक्षित रहिए। अपने लिए ना सही, लेकिन अपनों के लिए अपना ध्यान रखिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना को लेकर के एक्शन में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू कर दी है और देश के सभी मुख्यमंत्रियों के संग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद कर रहे हैं। महामारी से निपटने की कोशिशों पर चर्चा की जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी भाग ले रहे हैं। तो अब कोरोना को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि रविवार को यानी कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू भी रहेगा और इस दौरान जनता को अपनी पूरी जिम्मेदारी समझनी होगी। इटली पर्यटक की मौत पर सरकार ने स्टेटमेंट दिया। आपको बता दें कि 69 वर्षीय एंड्री काली की हार्ट अटैक से मौत हुई। काली की पत्नी के मुताबिक काली चेन स्मोकर थे और ब्रोंकाइटिस के शिकार थे। इटली दूतावास के आग्रह पर काली को फोर्टिस में शिफ्ट किया गया। फोर्टिस अस्पताल में हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई। एसएमएस अस्पताल में एंड्री काली का कोरोना का सफल इलाज हुआ था। वो कोरोना से नहीं हुई है, वो उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था, कोरोना से फ्री कर दिया गया था, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए थे। उसके बाद वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी दूसरी बीमारी का इलाज करा रहे थे, उनका हार्ट अटैक से डेथ हुई आज। वो कोरोना से नहीं हुई है, वो उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था, कोरोना से फ्री कर दिया गया था, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए थे। उसके बाद वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी दूसरी बीमारी का इलाज करा रहे थे, उनका हार्ट अटैक से डेथ हुई आज। राजधानी जयपुर में कोरोना से बचाव को लेकर के नगरीय निकायों को पूरी तरह से तैयार किया गया है। राज्य ने सभी निकायों को स्वायत्त शासन विभाग ने गाइडलाइन जारी करते हुए आदेश दिया कि निकाय आइसोलेशन वार्डों के लिए चिन्हीकरण, तमाम शहरों के वार्डों में समय पर कचरा निस्तारण के इंतजाम करें। राजस्थान कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लगातार तैयार है, तत्पर है और राजस्थान की सरकार इसमें महत्वपूर्ण कई कदम उठा भी चुकी है। साथ ही साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पे जनता कर्फ्यू की तैयारियां भी तमाम विभागों के द्वारा पूरी कर ली गई है। आपको बता दें, राजस्थान का स्वायत्त शासन विभाग जो है इसको लेकर के पूरी तरह तैयार है। सर, किस तरह से आप लोग जो है अपने अपने विभागों के अंदर जो नगरीय निकाय हैं वहां पर किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं और क्या डायरेक्शंस और गाइडलाइन जो है वो जारी की गई नगरीय निकायों को? कोरोना वायरस के लेके भारत सरकार की एडवाइजरी जारी हुई है, राज्य सरकार की एडवाइजरी जारी हुई है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश भी है और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग भी हमें समय पर निर्देश दे रहे हैं। इसके तहत हमें जो जिम्मेदारियां दी गई है, एक तो आइसोलेशन स्थान है, आगे अगर इसका प्रसार होगा बीमारी, तो जब आइडेंटिफाई किए, ये लोकल बॉडी पर जिम्मेदारी की आइसोलेशन के प्लेसेज के लिए जो रेगुलर हॉस्पिटल है। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्लोराइड स्प्रे हैं जो पानी के साथ 1:10 का करके जगह जगह आपने काफ़ी फुटेज देखी होगी, टीवी पर भी देख रही है, वीडियो पर भी चल रही है। हम जहाँ जहाँ भी सेंसिटिव जगह है, सार्वजनिक स्थान है, उनको न्यायालय है, कोई सरकारी कार्यालय है, सार्वजनिक जगह है, उनको स्प्रे करवा रहे हैं। इसी ढंग से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के जो निर्देश है उनको होर्डिंग्स और पैम्पलेट के माध्यम से जिला प्रशासन के सहयोग से जगह जगह बंटवा रहे हैं। इसमें
जहाँ कचरा इकट्ठा हुआ है उसको भी रेगुलर सफाई का जो हमने कहा विशेष प्रयास करके इसको किया जाए। और हमने जनप्रतिनिधियों, पार्षद, चेयरमैन, कल जिला प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर हाथों के धुलवाना या सैनिटाइज का उपयोग करने इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। और इससे जनता में एक तरह से एक जागरूकता पैदा हो कि इन चीज़ों को कैसे उपयोग किया जाए ताकि सफाई हो, तो उसमें प्रयास कर रहे हैं। और रेगुलर हमने यहाँ कंट्रोल रूम बना रखा है, डेली इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। जो सरकार चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में दैनिक रूप से भी हमने एक स्टेटमेंट बना रखा है, कितने होर्डिंग लगे, कितने पैम्पलेट बने, कितने स्प्रे हुआ, संख्या क्वांटिटेटिव, ताकि हर नगर पालिका जो काम कर रही है उसको एक मॉनिटरिंग हो सके मोटे रूप से। वैसे जिला प्रशासन भी करता है, चिकित्सा विभाग भी करता है, लेकिन हम भी कर रहे हैं कि डे टू डे में क्या आपने नगर पालिका में दिन प्रतिदिन क्या क्या कार्रवाई की, उसकी जानकारी उसको हमें भी मिले और चिकित्सा विभाग को और राज्य सरकार को हम पहुँचा रहे हैं। कैमरा पर्सन सोहन के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और अब बात राजस्थान यूनिवर्सिटी समेत सभी कॉलेजों में कोरोना इफेक्ट की। कोरोना के खतरे को देखते हुए प्रदेश सरकार ने आरयू समेत सभी कॉलेज के हॉस्टल को खाली करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स ने हॉस्टल को खाली किया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में सन्नाटा पसरा हुआ है। आरयू कैंपस का जायजा लिया हमारे संवाददाता महेश दाधीच ने। सरकार ने जिस तरह से सभी हॉस्टल्स को खाली करने के निर्देश दिए हैं, उसके बाद राजस्थान विश्वविद्यालय ने अपने तमाम हॉस्टल आज सुबह खाली करवा दिए हैं। इस वक्त मैं अंबेडकर हॉस्टल हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो विद्यार्थी यहां से वो खाली करके जा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ ये डीबीएन हॉस्टल है और यहीं पर भाभा हॉस्टल और तमाम जो हॉस्टल्स हैं वो यहाँ पर हैं। और इनमें से जो विद्यार्थी हैं वो लगभग यहाँ पर खाली करके जा रहे हैं। आज कैंपस में पूरी तरह से सूनापन दिखाई दे रहा है। 40 डिपार्टमेंट हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। इक्का दुक्का स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पूरा कैंपस खाली हुआ है। और आप लोग आज क्या निर्देश दिए गए यहाँ पर हॉस्टल खाली करने के जो आदेश आए थे, उसके बाद क्या स्थिति है? कल सीएम के आदेश आने के बाद और सीएम के अपील के बाद विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार के द्वारा एक तत्काल आदेश दिया गया कि जो बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल है कैंपस के अंदर, उनको तत्काल खाली करवा दिया जाए। तो उस वक्त तो रात हो चुकी थी, तो मॉर्निंग 8 बजे से और फिर अब 12 बजे तक आज मेस भी सारे बंद हैं और सारे बच्चे हैं जो घर जा चुके हैं 90%। और जो कुछ बचे हुए हैं जो अपने ट्रैवलिंग की वजह से, कोई सरकारी बस से जाएगा, कोई ट्रेन से, तो वो अब निकल रहे हैं सारे। किस तरह से सावधानी बरत रहे हैं और कैसे अवेयर करेंगे? अवेयर करने का मतलब जो गांव में जो इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं उन लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाएंगे, वो घर से बाहर नहीं निकले और जो ज़रूरत का सामान है वो घर पे कुछ दिन का लेकर के रखें। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। दुनिया भर के देश कोरोना वायरस की चपेट में है। इससे भारत भी अछूता नहीं है। भारत में लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना को लेकर आपके मन में भी कई सवाल होंगे। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए न्यूज़ 18 नेटवर्क ने एक बड़ी पहल की है। न्यूज़ 18 नेटवर्क ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है ताकि आपको इसके बारे में सही जानकारी मिल पाए और अफवाहों का शिकार ना हो। इसके लिए आप अपने सवाल न्यूज़ 18 नेटवर्क पर पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल पर कोरोना एक्सपर्ट डॉक्टर से राय लेंगे और न्यूज़ 18 नेटवर्क पर प्रसारित करेंगे, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक कोरोना से जुड़ी जानकारी पहुंच पाए। आप हमें 0402468219 पर फोन कर अपना सवाल बता सकते हैं। चारों तरफ है डर, अफवाहें, चारों तरफ है डर, अफवाहें पहुंच रही घर घर। कंफ्यूजन से खुद को बचाइए। न्यूज़ 18 पर सवाल पूछिए, जानकार डॉक्टरों से जवाब पाइए। कोरोना कंट्रोल रूम। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। साथ ही अपने पसंदीदा चैनल यानी कि न्यूज़ 18 राजस्थान की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार।